हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखे पहले हम हाउ टू सॉल्व। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन है जो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसके बाद लास्ट में भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही क्वेश्चन दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके साथ में स्ट्रक्चर को भी जानेंगे और पहचानने का भी जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहले दिया है आपका कि राम और राधा चिकन खाती है। देखिए राम भी है और राधा भी है। जब और लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे केवल राम बोलता तो राम एक लड़का था, तब यहाँ पे क्या होता, यानी कि अगर केवल राम रहता तो ये सिंगुलर होता। ठीक है, और यहाँ पे राम और राधा है, यहाँ पे राम और राधा है, तब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में हम लोग पढ़े थे क्या, तो यहाँ प्लूरल में हम लोग पढ़े थे क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हम लोग देख लिए यहाँ पे वर्ब का प्रयोग के लिए। अब ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस का है। तो ये टेंस है, लास्ट में देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो ये किसका हो जाएगा, ता है, ती है, ते है। हाँ, तो ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और इसका नियम क्या होता है, बनाने का नियम होता है कि सब्जेक्ट हम दो बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद V5 और उसके बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, V5 हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से सेकंड में क्या था कि सेकंड में था कि सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, उसके बाद नॉट और उसके बाद होगा V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है कि V1 देते हैं, जब सेकंड हम लोग बनाते हैं नॉट से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद नॉट रहेगा NOT और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो मेरा V1 आएगा। यहीं पे गलती करते हैं क्या कि V5 भी देते हैं, जो गलत हो जाता है, वो कॉमन ईरर में आता है और कॉमन ईरर यहीं पे कन्वर्ट करके फंसा देता है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर जान चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम, यहाँ लिखेंगे राम। देखिए राम हो गया। अब यहाँ पे और है तो और के लिए क्या लगाएंगे, एंड, है ना, राम एंड। अब यहाँ पे आ गया कौन, राधा, तो राम एंड राधा, यहाँ पे राधा। तो राम एंड राधा, देखिए यहाँ पे दो हो गया, तो दो गो हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर है, नहीं प्लूरल है। अगर केवल यहाँ राम रहता तो सिंगुलर रहता, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। तो यहाँ क्या होगा, राम एंड राधा, तो क्या कर रही है, खाती है क्या, चिकन, तो ईट चिकन। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया ना कि राम एंड राधा ईट चिकन हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता कि केवल राम, यानी कि यहाँ पे राधा नहीं रहती, ठीक है, केवल राम रहता कि राम चिकन खाती है, तो राम यहाँ पे ईट्स हो जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ईट्स चिकन, यानी कि राम ईट्स चिकन, केवल राम रहता तो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए ये जो ईट आया है किसके लिए आया है, यहाँ पे ईट्स क्यों नहीं लगा है, ईट्स क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेरा एक और एक यहाँ दो गो हो गया, यानी कि जब दो गो हो गया तो इसको बोलेंगे क्या, प्लूरल हो गया, या तीन गो हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे राम एंड राधा हो गया, इसीलिए यहाँ पे इट आया। केवल अगर राम रहता तो ये मेरा क्या था, इट, यानी कि इट्स हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये मेरा वर्ब हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे राम अगर रहता केवल तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देते। यहाँ पे राम एंड राधा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है क्या कि राम और राधा चिकन खा रही है। तो देखिए ये इस तरह से है, यानी कि खा रही है, जा रही है, सो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। बस इसमें है तो प्रेजेंट हो गया, था तो पास्ट का हो जाएगा, और रहेगा रहेगी यानी खा रही होगी तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर में चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि रहा है, रही है और रहे हैं। तो ये अगर लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब इस तरह से पहचान जाते हैं तो नियम क्या है इसको बनाने का, इसको नियम है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर, ठीक है, इज एम आर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो ये एक यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि बनाने के लिए। सेकंड में स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम, उसके बाद आर, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद भी फोर लगाएंगे, इसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और फुल स्टॉप दे देंगे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, तो ये किससे है, सेकेंड यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से, इसमें अगर नोट रहता तो ये सेकेंड क्वेश्चन यानी कि सेकेंड से बनाते। तो यहाँ पे क्या है, तो पहले दिया हुआ है क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो राम है और राधा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यानी कि राम हो जाएगा एंड, और यहाँ पे क्या होगा, राधा। तो देखिए राम है और राधा है, तब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दो आदमी हो गया, राम भी है और राधा भी है, तब ये सिंगुलर नहीं है, अब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल है। तो हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा कि राम है एंड राधा है, तब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे प्रयोग के लिए हम लोग लगाते हैं आई के साथ, तो हमेशा एम ही आता है, यानी कि उसका तो कनेक्शन क्या है, फिक्स है, जब आई आएगा तो एम ही आएगा ही। उसी तरह से सी है ना, यहाँ पे क्या होगा कि ही ऑब्लिक सी और ऑब्लिक इट है ना, ही सी इट नेम, यानी कि एक नाम रहेगा तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लगेगा। उसी तरह से यानी कि वी, और उसके बाद दे, और उसके बाद हो जाएगा यू हो जाएगा, और यहाँ पे नेम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेम्स, तब जाकर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि वी, दे, यू, नेम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, ये प्लूरल में आ जाता है और ये सिंगुलर में आता है। तो सिंगुलर में हम लोग इज लगाएंगे और यहाँ पे प्लूरल में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे राम और राधा हो गया, है ना, राम है और राधा है, तो दो यहाँ पे हो गया, दो वो जब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखे है कि दो होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर, यानी कि राम एंड राधा आर ईटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग क्या, चिकन, CHICKEN, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे और ये स्ट्रक्चर से बना है। सेकेंड में यही रहेगा कि राम और राधा
चिकन नहीं खा रही है, मानिए कि यहाँ पे लगा देते हैं नहीं, है ना, नहीं खा रही है, बस एक ही चीज लगेगा, नहीं खा रही है। तब सेकेंड से बनाएंगे, राम एंड राधा, है ना, देखिए राम लगा दिए तो उसके अनुसार क्या लगा दिए हम लोग, आर लगा दिए, राम एंड राधा है तो आर लगाए और नोट लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ईटिंग चिकन, यानी कि राम एंड राधा नॉट, यानी केवल नहीं आएगा तो कुछ है नहीं, स्ट्रक्चर पहले दे चुके हैं, इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। फिर है आपके पास क्या कि तुम चिकन खा चुके हो, यानी कि ये किसका कह रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि चुका है, क्या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपका रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ऐसे करके, है ना, रहेगा आपके पास। तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद हैज, हैव हैज, उसके पास क्या होगा, प्लस में V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, फिर उसके बाद नॉट और उसके बाद प्लस में V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। तो फर्स्ट ये चार स्ट्रक्चर हम पहले स्ट्रक्चर दे चुके हैं, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे बोला क्या कि तुम चिकन खा चुके हो, यानी कि तुम चिकन खा चुके हो, और किसका टेंस का है, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू के अनुसार क्या लगेगा, हैव हैज, तो हम लोग एक ही लगाते हैं ना, यहाँ पे ये तो खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, और ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट, उसके बाद नेम के साथ में हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, किसका, हैज का प्रयोग करेंगे, HAS, ठीक है, HAS। उसी तरह से यू, वी, दे, और यहाँ पे नेम्स क्या होगा, नेम्स के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, है ना, यानी कि यू, वी, दे और ढेर सारा जब नाम होगा तब हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, यू, तो यू के अनुसार क्या होगा, यू है तो उसके अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव, अब देखिए यू हैव, अब आया क्या, खाना, तो हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, देखिए V3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमको V3 चाहिए, तो V3 की क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे आपको वर्ब शीट पढ़ना होगा। तो वर्ब शीट में क्या होगा, V1, V2, V3, V4 और V5, तो ईट हो जाएगा। ईट का सेकेंड रूप क्या होता है, एट होता है, ATE। इसी को उल्टा पुल्टा, पहले ए को लाइए और उसके बाद टी को लाइए, ई है जो उसको लास्ट में लगा दीजिए, है ना। तो ईट एट, अब यहाँ पे क्या होगा, इटेन, है ना, ईट एट इटेन, ईटिंग्स, ये क्या होगा, ईटिंग्स, और उसके बाद ईट्स हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रूप यहाँ पे वर्ब का, यानी ईट का 5 रूप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ईट हो गया, एट हो गया, ईटिंग यानी ईटेन हो गया, और ईटिंग हो गया, इट्स हो गया। तो हमको कौन सा चाहिए, V3, तो V3 से मतलब है यहाँ पे V3 को उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो ईटेन, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यू हैव ईटेन, क्या खा चुका है, चिकन, यू हैव ईटेन चिकन। अब यहाँ पे क्वेश्चन यानी फुल मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देख लिए। अब देखेंगे हम लोग किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए यहाँ क्या है कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल 2 दिनों से दिया है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर इसमें रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसी में केवल दे दिया है क्या, 2 दिन, 4 दिन, सुबह से, शाम से, 8 बजे रात से, 4 साल से, 15 साल से,
तब यहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा, टेंस को चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर केवल इसमें रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तब यहाँ पे होता क्या, सिंपल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, और दे दिया क्या कि 2 दिनों से, तब ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसको स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका क्या है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखेंगे क्या कि सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद हैज, उसके बाद बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन के बाद होगा आपका V4 के बाद हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 होगा या सिंस होगा, सिंस होगा, और उसके बाद टाइम होगा, टाइम। और हम लोग देखे थे क्या कि टाइम के अनुसार जो टाइम रहेगा, यानी यहाँ पे टाइम है ना, ये यहाँ पे है, जो टाइम रहेगा उसी के अनुसार हम लोग 4 और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे 4 का प्रयोग कब करेंगे, जैसे उसका फिक्स ना हो, जैसे कि 4 घंटा से पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा नहीं, 2 घंटा से पढ़ रहे हैं पता चल रहा नहीं, 2 घंटा पता है लेकिन कब 2 घंटा, कोई फिक्स टाइम तो नहीं ना है, तो यहाँ पे ये होगा। उसी तरह से सिंस का प्रयोग जैसे सुबह से, यानी कि मनीष सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो सुबह तो फिक्स है कि सवेरे ही होता है, यानी कि 6 बजे, और शाम यानी कि रात तो रात में ही होगा, वो तो फिक्स है ना, तो उसमें चेंजिंग कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, तो आई होगा, और आई के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव या हैज लगाएंगे। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और ही यानी कि सी, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ में यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, HAS, ठीक है, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी जो बचा जितना भी रहेगा वो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आई है तो आई के अनुसार क्या होगा, आई हैव, है ना, आई हैव लगा दीजिए, देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हैव लगा दिए। अब हमको लगाना है बीन, तो आई हैव बीन, यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 यानी कि V4, तो क्या आई हैव बीन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग का लगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। मेन स्ट्रक्चर यानी कि जो मेन वीडियो है उसमें ना बनाया हुआ है, और उसको देखिएगा स्ट्रक्चर को। तो आई हैव बीन क्या कर रहा है, ये तो अंग्रेजी पढ़ रहा है, रीडिंग, तो READING, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, ENGLISS, है ना, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश कितना दिन से, तो 2 दिनों से, तब 4 यहाँ लगाएंगे, क्या 4 2 डेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 है तो डेज लगाएंगे, डे नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डेज लगेगा। 4 2 डेज, यहाँ पे कुछ यानी कि फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग, यहाँ पे क्या हुआ, रीडिंग की जगह गोइंग, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, है ना, मैं 2 सालों से, यानी कि मैं पटना में, यानी पटना में 4 साल से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग कहाँ, इन पटना, कितना दिन से, तब 15 ईयर्स, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये अपना काम हो जाएगा। चलिए उसके बाद राधा अंग्रेजी बोलती है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राधा अंग्रेजी बोलती है, यानी कि पहले क्या बोल रही थी, हिंदी बोल रही होगी, तब तो बोल रहा है कि राधा अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ क्या होगा, राधा स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे। और इसमें देखिए एक कहीं पे आपका है ना, इस सेंटेंस में कुछ गलती है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम एक छोड़े हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो राधा स्पीक इंग्लिश, है ना, राधा अंग्रेजी बोलती है, तो इसमें बताइएगा कि इसमें गलती क्या है, ठीक है, इसमें एक जगह गलती है,
और वो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है, ये बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन जो नेक्स्ट सब सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा, बिहार दरोगा में भी 30 क्वेश्चन पूछेगा, और बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन, ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लोग इससे डायरेक्ट आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरह से रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका तो यहाँ से अगर 10 पढ़ते हैं तो आपको 3 नंबर पक्का या इसमें से कन्वर्ट यानी कन्फर्म हो जाएगा।